दो अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के चलते हैं। सैटर्न कर्म है, वो हर समय रहेंगे, मतलब व्यक्ति को कर्म करना है। ठीक है, जी। कर्म के अगेंस्ट में फल कम मिलेगा, ज्यादा चार्ट एनालिसिस किया जा सकता है। वीनस मनी है, आप वेल्थ की बात करें तो मनी होनी चाहिए। हम्म, अगर राहु है तो सोर्स ऑफ इनकम बहुत बड़ा है। ठीक है, हम्म, जुपिटर जुड़ गए, व्यक्ति सेव करके एक्यूमुलेट कर पा रहा है। हम्म, अगर जुपिटर माइनस हो गया इस कॉम्बिनेशन में से, आ तो बहुत रहा है, बना नहीं पा रहा है। हम्म, हाउसेस तो सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 से 9 6 पड़ता है, जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध से आप अपने भाग्य में कर्म के प्रति क्या लेके आ रहे हैं। माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे हैं तो फिर केतु होना चाहिए। आप डॉक्टरी कर रहे हैं, कटिंग का काम कर रहे हैं तो उसमें मार्स चाहिए। आयुर्वेदा का काम कर रहे हैं तो मरकरी, वो सारी। जी। अभी हमने काफी कुछ रिलेशनशिप पे तो बात कर लिया। जो आजकल बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि ये धन प्राप्ति में या धन के जाने में क्या कैसे कारक होते हैं, क्या इनका रोल रहता है, उसके बारे में भी कुछ बताएंगे। पैसा अगर कलयुग में कमाना है तो राहु के बगैर आप नहीं कमा सकते। राहु देव ही आपको पैसा देंगे, क्योंकि हम्म, उनकी जो डिजायर है, देखिए वो 11th हाउस को ओन करते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, 11th हाउस हाउस ऑफ गेन्स है। जब तक आप कमाएंगे नहीं तो सेकंड में जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है वो जमा क्या करेंगे। जी। तो वेल्थ कमाने के लिए राहु, वीनस, सैटर्न। सैटर्न कर्म है, वीनस मनी है, राहु बड़ा है। अगर तीनों को आप जोड़ दीजिए, बड़ा पैसा चाहिए। और प्लस जुपिटर, जो सेकंड हाउस के कारक भी है। हम्म, तो अब देखिए, दो अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के चलते हैं। सैटर्न कर्म है, वो हर समय रहेंगे, मतलब व्यक्ति को कर्म करना है। ठीक है, जी। कर्म के अगेंस्ट में फल कम मिलेगा, ज्यादा चार्ट एनालिसिस किया जा सकता है। वीनस मनी है, आप वेल्थ की बात करें तो मनी होनी चाहिए। हम्म, अगर राहु है तो सोर्स ऑफ इनकम बहुत बड़ा है। ठीक है, हम्म, जुपिटर जुड़ गए, व्यक्ति सेव करके एक्यूमुलेट कर पा रहा है। हम्म, अगर जुपिटर माइनस हो गए इस कॉम्बिनेशन में से, आ तो बहुत रहा है, बना नहीं पा रहा है। बहुत से जी। लोगों से पूछेंगे, मेरी सैलरी तो 50 लाख रुपए की है सर, बहुत से लोग मिलते हैं, बचता नहीं है मुझे। हम्म, हम्म, क्योंकि सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड और जुपिटर, अगर ये अच्छे कंडीशन में नहीं हो तो नहीं बचा पाएंगे आप। और इनका कनेक्शन होना चाहिए आपके पैसे वाले घर से। आ रहा है, पकड़ के वो लेके जाएंगे आपको। ज्योतिष बहुत सिंपल है, आपको डॉट को कनेक्ट करना है। हम्म, तो पैसा बनाने के लिए आपको सेकंड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, जी। सेव करने के लिए। 7th हाउस बिजनेस, 10th हाउस आपका कर्म है। हम्म, हाउसेस तो सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 से 9 6 पड़ता है, जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध से आप अपने भाग्य में कर्म के प्रति क्या लेके आ रहे हैं। बहुत लोग ऑफिस में काम करता है, दो व्यक्ति साथ में, हम्म, एक का प्रमोशन हो गया, एक का नहीं हुआ। यार हम जी। लोग तो एक ही जॉब में थे, एक ही तरह से काम करते, प्रेजेंट भी करते थे, बट हम्म, हमारा प्रमोशन नहीं हुआ। हम्म, कर्म का जो भाग्य है, प्रारब्ध जो 6th हाउस है, हम्म, वहां से उस व्यक्ति को लाभ मिला। और हम्म, भाग्य क्या है, देखिए भाग्य का रिलेशन भी राहु से है। हम्म, ये कोई व्यक्ति माने या ना माने, लोग बोलते हैं भाग्य बृहस्पति हैं, भाग्य जो है ये है। भाग्य जो है वो राहु से बहुत हद तक रिलेटेड है। आप 11th हाउस, मैंने कहा संचित घड़ा, जहां आपके पुराने जन्म के जो भी हिसाब किताब वहां रखे हुए हैं, हम्म, वो हाउस के को लॉर्ड है। और राहु। और जी। हमने कहा 11th हाउस हाउस ऑफ गेन्स। हम्म, ठीक है, 11th से जब आप काउंट करेंगे कि इस हम्म, पर्टिकुलर घर का गेन क्या है, हम्म, तो वहां से आप पहुंचेंगे 9th हाउस पे, जिसको आप भाग्य कहते हैं। हम्म, तो बेसिकली ये कहां से आ रहा है, ये आ तो रहा है संचित घड़ा में से ही ना। कुछ अच्छा किया था, जी। संचित है, जो यहां रिफ्लेक्ट कर रहा है भाग्य के रूप में। जिसको बिल्कुल। आप कहते हैं व्यक्ति का भाग्य बहुत बढ़िया है, तो हम्म, उसके प्रमोशंस, पैसा, शादी, सब कुछ में बहुत बढ़िया चल रहा है। जी। तो भाग्य के अच्छे होने और नहीं होने में राहु देव का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए अगर कलयुग में पैसा कमाना है, हम्म, सन आपको फेम दे सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जुपिटर बहुत नॉलेज आपको दे देंगे, हम्म, मरकरी आपको आईआईटी तक पहुंचा देंगे। ठीक है, वो मार्स भी उसमें कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे हैं तो फिर केतु होना चाहिए। आप डॉक्टरी कर रहे हैं, कटिंग का काम कर रहे हैं तो उसमें मार्स चाहिए। आयुर्वेदा का काम कर रहे हैं तो मरकरी, वो सारी चीजें हैं। आप जी। पकड़ते हैं कि कौन से प्लैनेट किस चीज को दिखाते हैं, लेकिन राहु चाहिए। हम्म, हम्म, तो वेल्थ के लिए राहु। और इसी में एक टेक्निक है, बहुत सिंपल। और ये टेक्निक जो है, ये मैंने पहली बार सुनील जॉन सर, जो सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी वाले, उनके मुंह से सुना था, और हम्म, इट वर्क ब्यूटीफुली। केतु जिस व्यक्ति के चार्ट में सेकंड हाउस में है, उस व्यक्ति को जीवन में एक बार पैसे का झटका लगता है, मोस्टली अराउंड 32 ईयर्स, थर्टी हम्म, टू ईयर्स ऑफ एज। जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर उनकी कुंडली में सेकंड हाउस में केतु बैठा है तो चेक कर लीजिएगा।
अब इस एक लाइन को, हम्म। सुनील जन सर के एक लाइन को पकड़ के अगर आगे बढ़ा जाए, हम्म। तो सिर्फ ये देखना है कि केतु कहां है, तो इसका मतलब एक झटका उस चीज से रिलेटेड आपको देंगे। 7th हाउस में केतु बैठे हैं, शादी अच्छी हम्म। चल रही है, एक बार रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगा, एक बार रिलेशनशिप के चलते आपको झुकना पड़ेगा, जैसे आपने पैसा के लिए 2nd हाउस में झुके। 5th हाउस में बैठना है, बच्चे की वजह से एक बार जीवन में आपको सर झुकाना पड़ेगा, नो डाउट अबाउट इट। टेंथ हम्म। हाउस में बैठ जाए, कर्म के स्थान पे एक बार आप ह्यूमिलिएट होइएगा। 11th हाउस में बैठे हुए एक बार आपका बहुत अच्छा फ्लो है, ऐसा टूटेगा फ्लो कि आप अपने घुटने पे आ जाएंगे। हम्म। तो जब कोई भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर, बड़े व्यक्ति जो हम्म। राइटर्स हैं, सुनील जॉर्ज सर की तरह जो भी लोग हैं, जब वो कोई एक पॉइंट कहते हैं, तो हम जैसे लोगों का काम होता है कि एक पॉइंट को पकड़ें और फिर आगे रिसर्च करें। जी। जो मैं हमेशा, क्योंकि मैं इसलिए कहता हूं कि मेरे कोई एक गुरु नहीं है, एक जो मेरे गुरु हैं वो पूर्व जन्म से हैं, जिनसे मैंने बहुत जिनसे नॉलेज मिला और आज कैरी कर रहा हूं, उनको धन्यवाद है। और बाकी जितने भी इस जीवन में जिसको मैंने सुना है, जिनसे मैंने एक लाइन भी सीखा है ना, वो सब मेरे गुरु हैं। और उनकी ये बात कि 2nd हाउस केतु, एंड व्हेन आई इंप्लीमेंटेड ऑन ऑल द हाउसेस, इज इट वर्कड ब्यूटीफुली। हम्म। तो ये आप पैसा के लिए देख सकते हैं कि पैसा कैसे राहु आपको देंगे कॉम्बिनेशन में। 7th हाउस में बैठ जाएंगे, स्पाउस को देखिए, कोई प्लैनेट जब किसी घर में बैठता है ना, मैं बार बार कहता हूं, तो वो माध्यम बनाता है उस घर को। जी। 7th में बैठा है स्पाउस और दुनिया को माध्यम बनाएगा। 4th हाउस में बैठा है मदर को, 5th हाउस में बच्चे को, 6th हाउस में मैटरनल को या लोन को माध्यम बना लेगा। देखिएगा हम्म। वैसा व्यक्ति लोन खूब लेगा। तो और जब लोन लेना शुरू करेगा, भाई अब लोन रीपे करने के लिए उससे एक घर पीछे जाना होता है, लॉस के लिए, कि लोन तो आपने ले लिया मान लीजिए जी। लाख रुपए का, अब उसको चुकता करना है, तो एक घर पीछे चले गए, मान लीजिए वो चुकता नहीं हो पा रहा है। और मैंने कहा केतु एक बार आपको झटका देते हैं। जी। 12th हाउस मैंने कहा था जेल, ससुराल, असाइलम। ऐसा हम्म। व्यक्ति जब लोन नहीं पे कर पाता है, उसका असर अपोजिट घर पे होता है, मानसिक प्रताड़ना होती है, और तब लोग जो है कंसल्टेंट के पास जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास ट्रीटमेंट के लिए। तो राहु जो कर रहे हैं, जब वो निगेटिवली इंपैक्ट करता है, तो सिर्फ उस घर पे नहीं, उसके अपोजिट घर पे भी पड़ता है। ओके। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि पैसा के लिए राहु का इंपॉर्टेंस, और जिस घर में वो जाते हैं। और फिर सिंपल प्रिंसिपल के हिसाब से चलें तो 2nd हाउस, 2nd लॉर्ड, कारका। देखिए, हाउस, हाउस लॉर्ड, कारका, ये तीन चीज हम लोग पकड़ते हैं किसी भी चीज के लिए। किसी ने कहा कि बच्चे के लिए 5th हाउस, 5th लॉर्ड, कारका पकड़ लिए, जी। जुपिटर को देख लिए, सन को देख लिए। हम्म। 2nd हाउस देखे, जुपिटर को पकड़ लिए, 2nd हाउस, 2nd लॉर्ड। लेकिन इनका कनेक्शन अगर 11th से बैठ जाए, क्योंकि वहां से पैसा आ रहा है और ये एक्युमुलेट हो रहा है, तो ये जो कंडीशन है ये पैसा देने वाला, और उसमें अगर राहु जुड़ जाए अच्छे तरीके से, तो बड़ा पैसा। तो ये है जिसको हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं कभी। बट मोक्ष है क्या, इसको पहले समझने की जरूरत है। जी। देखिए, लगाव और विरक्ति, ये दोनों ही स्थितियां जो हैं, वो हम्म। मोक्ष की तरफ लेके नहीं जाती। जी। केतु जो है वो मोक्ष के कारक है। जब डायरेक्शन भी आप देखेंगे ना, तो डायरेक्शन में उनको ऊपर का डायरेक्शन दिया गया है। वो आपको कर्म दिलाते हैं, पहले तो बहुत जरूरी ये है कि कर्म दिलाए। और ऐसे इसीलिए इस व्यक्ति, देखिएगा कि जिस व्यक्ति का की चार्ट में केतु का रिलेशन 10th हाउस से बैठ जाए, हम्म। व्यक्ति बहुत फ्रिक्वेंटली जॉब चेंज करता है। में जो आत्मकारक है, जो हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है, हम्म। तो हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट को अगर आप देखें, मान लीजिए प्लैनेट को आप एक लाइन से जब सजाएंगे क्रमबद्ध, हम्म। हाईएस्ट से लोएस्ट, मतलब ये प्लैनेट हर एक प्लैनेट को टच करते हुए कई जन्मों में आज से ऊपर पहुंचा है, इसके पास हर चीज का एक्सपीरियंस है। उसमें पोजीशन देखना है, उससे 12th हाउस पकड़िए, अगर केतु वहां है, हम्म। ट्राइन में भी पढ़ रहे हैं, तो एक उम्मीद है कि इस व्यक्ति को मिल सकता है। यत च अपि सर्वभूतानाम बीजम तत् अहम अर्जुन।